अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ और आज की मेरी जी जो वीडियो है, हमारी सोमवार के दिन कोशिश होती है मेरी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नई कुदरती नेचुरल चीज़ लेके हाज़िर हूँ जिसे आप नॉर्मल रूटीन में अपने जानवरों में इस्तेमाल करवा सकते हैं और उससे बेशुमार तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी मेथी दाना यानी कि फिनोग्रीक सीड्स, FENUGREE के फिनोग्रीक सीड्स। मैं पूरा पेपर वर्क करके बैठता हूँ जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सॉलिड होगी, आप कहीं से भी सर्च आउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ओके होगी। जहाँ मैंने 2-3 घंटे कहेंगे 2-3 घंटे इसमें क्या है भाई, तो प्रॉपर सर्च आउट मतलब ये कह रहे हैं कि देखना पड़ता है चीज़ों को, फिर जो अथेंटिक और वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है वो करनी पड़ती है। मैं इंशाल्लाह जी आपको बताता हूँ मेथरे। अगर इसकी तासीर की बात की जाए जी तो मेथी दाना खुश्क और गर्म होता है, यानी कि आप इसे सर्दी में इस्तेमाल करवा सकते हैं डेली बेस पे, गर्मी में भी करवा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी और थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। अब ये गर्म होता है तो गबन बकरियों में इसका थोड़ा इस्तेमाल कम किया जाता है, अगर किया जाता है तो बहुत कम क्वांटिटी में किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि सर्दी चल रही है, काफ़ी दोस्तों की बकरियों ने अक्टूबर में डिलीवर की है और नवंबर सर्द रहा है, अभी दिसंबर मज़ीद सर्द हो जाना है, तो उनकी कंप्लेन आ रही होती है कि हमारी बकरियां दूध अच्छा नहीं कर रही हैं। आप इसको यूज़ करके अपनी गॉड्स की मिल्किंग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ वाइटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी और आयरन मौजूद होता है, कैल्शियम मौजूद होता है। अब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम दूध, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम होता है, इसमें भी कैल्शियम होता है, तो ये बूस्ट करता है जानवर को दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में। अब इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ, आप लोग कहेंगे कि शायद इसके मिनरल्स वगैरह देख के बता दी है कि ये दूध बढ़ाएगी, पता नहीं बढ़ाएगी कि नहीं। अब मैं आपको प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आप चाहे खुद जाके गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। पाकिस्तानी एक इदारा है या पाकिस्तानी एक वेबसाइट है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ जूलॉजी के नाम से है। उन्होंने एक सर्च की कि क्या मेथी दाने से बकरियों के दूध या मीट प्रोडक्शन में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब मैं कैमरा थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, आई थिंक सो इधर से मसला बन रहा है। अच्छा, तो उन्होंने जो सर्च किया जी उसमें उन्होंने 20 बकरियाँ ली, उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ये ग्रुप ए कर लें, ये बी कर लें। ग्रुप ए की बकरियों की जो दूध की डेली 10 बकरियों की एवरेज है, मिसाल के तौर पर वो 10 किलो है, तो इनकी भी तकरीबन 10 किलो ही है, यानी कि दूध की एवरेज बिल्कुल दोनों की सेम है। तो उन्होंने क्या किया जी, दोनों ग्रुप्स को अगले 65 दिन के लिए, 63 से 65 दिन थे आई थिंक सो, उन्होंने उनको सेम खुराक, सेम इन्वायरमेंट, हर चीज़ सेम दी। लेकिन ये जो ग्रुप ए है ना, उन्होंने इस वाली बकरियों को डेली खुराक में 50 ग्राम मेथी दाना पर गोट को दिया, यानी कि फिनोग्रीक सीड्स दिए। अच्छा, तो 65 दिन की स्टडी थी, आई थिंक 63 दिन की थी, 63 की थी आई थिंक। उसमें से उन्होंने 7 दिन माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि पहले 7 दिन बकरी उस तरीके से खाती नहीं है, शौक से कुछ लगती नहीं है, तो 7 दिन निकाल के पीछे बने 55 दिन। अब उन 55 दिन की जब उन्होंने स्टडी की ना, तो मेरे पास प्रॉपर सेव्ड एक फ़ाइल है, उसमें से भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई दोस्त मुझसे रब्ता करेगा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, मैं उससे फ़ाइल भी वो शेयर कर दूंगा, उसमें प्रॉपर फिगर्स मौजूद हैं कि इतना इतना फ़र्क आया। अच्छा, मैं आपको जनरल बता देता हूँ। उन्होंने जब स्टडी की तो 55 दिन में जो ग्रुप ए था जिसको मेथी दाना यूज़ किया गया था, उन बकरियों में दूध की प्रोडक्शन इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया। ज़्यादा से मुराद अब ये नहीं है कि मनों के लिहाज से, लेकिन फ़र्क अच्छा खासा था। ठीक है, अगर ये 2500 kg बन रहा है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, kg कर लें जो भी है, और उधर वेबसाइट पे भी सेम लिखा हुआ है, आपको कोई मुझे दोस्त कहेगा मैं फ़ाइल दे दूँगा, तो इनका 2700 kg था। ठीक है, तो यहाँ से ये फील हुआ कि इसको डेली यूज़ करवाने से आपके बकरी की दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है। हालांकि खुराक, एनवायरनमेंट, हर चीज़ सेम थी। एक तो यहाँ से ये शो हो गया कि दूध में बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब मेथी दाने का जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये आपके जानवर की डाइजेशन को बूस्ट करता है।
आपके जानवर होते, देखें आपने जो खिलाया है ना, आपको फ़ायदा कब होगा, जब आपका जानवर उसको बड़े अच्छे से हज़म करेगा। जब हज़म करेगा उसके जिस्म को लगेगा, वो गोश्त बनेगा, दूध बनेगा। अगर वो हज़म नहीं करेगा, वो बाहर फेंक देगा, आपका पैसा ज़ाया, आपकी खुराक ज़ाया। अच्छा, मेथी दाना अगर आप यूज़ करते हैं ना डेली यूज़ कितना करना है, आप अगर 1 किलो वंडा दे रहे हैं तो उसमें 2% से 5% तक इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, खाली बकरियों और बकरों में। गब्बन में यूज़ कर सकते हैं लेकिन 3 दिन के इंटरवल के साथ, लेकिन इसकी खास ज़रूरत नहीं है गब्बन में, ठीक है। अब फ़र्क इसकी भी मैं आपको रिसर्च बता देता हूँ कि डाइजेशन में कैसे प्रूव हुआ कि ये बहुत अच्छा है। अब वो जो बकरियों वाली बात पे दोबारा चले जाते हैं, जिनका दूध ज़्यादा था ना, अब उनकी खुराक की इंटेक की जब देखा गया तो उनकी खुराक की इंटेक ज़्यादा हो गई, यानी कि वो ज़्यादा खाने लग गई। ज़्यादा खाने से मुराद ये है कि उनको भूख ज़्यादा लगने लग गई। भूख ज़्यादा क्यों लगती है, क्योंकि वो हज़म बहुत अच्छा कर रही होती हैं। तो ये प्रूव हुआ कि इसकी वजह से डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है, काफ़ी फ़वाइद मिलते हैं। नंबर 3, इसका जो अगला फ़ायदा है जी, वो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। उसमें यह है कि अगर आपके जानवर में वाई है, जिसे वाईबाती हम लोग कहते हैं, उसके मुंह से पानी बहुत ज़्यादा आता है, उसके जॉइंट्स में, जोड़ों में सोजिश आ जाती है, ठीक है, इसमें एंटी टॉक्सिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो अगर आप अपने जानवर को, कुछ जानवर टांग टेढ़ी कर जाते हैं वाई की वजह से, तो वो जो बड़े बड़े, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, जो शौकीन होते हैं ना, वो गंदम के साथ मेथी दाना यूज़ करते हैं या मेथरे यूज़ करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जानवर, वाई ख़त्म होती है तो वो टांग टेढ़ी नहीं करता, उसके सोजिश आ जाती है जोड़ों में, वो ख़त्म हो जाती है, जोड़ों में दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अच्छा, इसमें विटामिन सी मौजूद होता है, और विटामिन सी का काम क्या होता है जी, जब आपका जानवर किसी बीमारी में आ जाता है, आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो साथ कोई ना कोई इम्यूनिटी बूस्टर लगाती है इंजेक्शन, जैसे विटामिन AD3 हो गया, विटामिन सी हो गया, या सेलिवेट वगैरह हो गया। लेकिन इसमें कुदरती तौर पे विटामिन सी मौजूद होता है। जब आप अपने जानवर को साथ साथ ये देते रहते हैं तो उसकी एक तो इम्यूनिटी, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ती रहती है, उसका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ वो फ़ाइट बहुत अच्छे से करता है। नज़ला ज़ुकाम आ गया तो जानवर ये खा रहा, नॉर्मल रूटीन में है, तो उसको महसूस ही नहीं होगा, वो खुद ब खुद फ़ाइट करेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। ये इसका 5वां, आई थिंक 6ठा फ़ायदा है। 7वें नंबर पे इसमें क्योंकि विटामिन सी होता है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि सांस की नालियों में जो भी मसाइल आते हैं उनको सॉल्व आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो बड़े बेसिक्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि हम इसको नॉर्मल रूटीन में अगर यूज़ करें तो हमें कम से कम इन सभी चीज़ों में ये हेल्प आउट करेगा रिकवरी में। अच्छा, अब अगर इसको यूज़ करवाना आपने कितने, देखें बैलेंस देना है। आप दूध वाली बकरी को डेली के 50 ग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 20 से 30 ग्राम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने 100 किलो वंडा बनाया ना, तो उसमें आप उसका 5% तक मेथी दाना डाल सकते हैं, या मेथरे भी डाल सकते हैं। इन दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन चॉइस ऑन यू। मेथरे के मैं अलग से इंशाल्लाह किसी दिन आपको फ़वाइद बताऊंगा, अभी सिर्फ मेथी दाने के बता रहा हूँ। तो आप 5% तक मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 100 किलो में 5 किलो मेथी दाना, जो कि इनफ होगा। और एक और रिसर्च है, वो भी शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान में नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं है, माज़रत किसी और कंट्री में था। वेबसाइट का नेम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वेट MOSUL, ये उसका नेम था, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं इसकी वर्डिंग पता। उन्होंने 100 ग्राम पर काऊ को, अपनी गाय को ये यूज़ करवाया, साथ उन्होंने भी कंपैरिजन ही किया था। तो जो गाय ये खा रही थी उसके दूध की क्वांटिटी में भी इजाफा हुआ, साथ साथ उसके जो दूध की फ़ैट होती है उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे घरों में आम मिलने वाली चीज़ है, लेकिन आप इसे नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करके इससे काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद ले सकते हैं। तो होप सो आपको मेरी ये आज की सेकंड एपिसोड, जो हमने नेचुरल कुदरती चीज़ों के फ़वाइद के बारे में बनाया है, वो अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। इसी तरह सपोर्ट और प्यार करते रहें, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे जी।